उनका सारा संपत्ति चला गया। And the greatest wealth that he had in this world was his children. और उसके घर में जो सबसे कीमती चीज संपत्ति था उनके बेटा बेटी, वे लोग भी अभी मर गए And also were killed. और वे लोग भी मार डाले गए। And he ripped his garment. और उसने अपने वस्त्र को फाड़े And he put the sackcloth. और वे टाट को ओढ़ लिया And he looked at them. और परमेश्वर की ओर उसने देखना शुरू किया। You gave me, and you took it. और उसने कहा परमेश्वर से, परमेश्वर तूने मुझे दिया था और तूने मुझसे ले लिया। Everything I had was the things that you gave me. जो कुछ मेरे पास था परमेश्वर तुझसे मैंने पाया था, It is not mine. ये मेरा नहीं था। You gave everything for me to enjoy it for a little while. और आपने मेरे आनंद के लिए कुछ क्षण के लिए इन चीजों को मुझे दिया था। But you are the owner of all these things. You took it back. और ये सारी चीजों का स्वामी आप हैं, इसलिए आपने अपने पास ले लिया। Your name be glorified. आपका नाम महिमा पाए। Not only that, और केवल इतने नहीं, and everything was against you. उसके बाद सब कुछ अय्यूब के विरुद्ध हो गया। And some of his friends came उनके मित्र लोग आए and they began to accuse him. और अपने उस मित्र अय्यूब को दोषारोपण करने They लगे। came to comfort Job because of all the sufferings that he's going through. और वो सारे बातों को जो अय्यूब के जीवन में हो रहा है उनको शांति सांत्वना देने के लिए उनके मित्र लोग आए थे। But later they turned against him. लेकिन कुछ समय के बाद उसका विरोध हो गया। They began to accuse Job. उसके ऊपर दोषारोपण करने लगे, बुरा भला कहने लगे अय्यूब Because को। you thought you are pretending that you are a righteous man. उनके मित्र लोग कहने लगे तू अपने आप को बड़ा धर्मी जताता But है। all the things that happen proves that you are not. लेकिन जो कुछ घटना घट रहा है इससे ये सिद्ध हो रहा है कि तू धर्मी नहीं है। We thought you are a righteous man. हम सोच रहे थे कि तू भला अच्छा धर्मी आदमी है। These things will not happen to a righteous man. लेकिन जो घटना तुम्हारे ऊपर में घटा है ये कोई भी धर्मी व्यक्ति के ऊपर में नहीं घटेगा। Because of all these things happen because of the life that you are living, an unrighteous life. जो भी दुर्घटना तुम्हारे जीवन में घटा इसका कारण ये है कि तुम्हारा जीवन सही नहीं है। And his body was full of sores. और उसका जो शरीर है पूरा फोड़ा से भर गया। And his wife was also against him. उसकी पत्नी भी उसके विरुद्ध में हो गई। And she could not even come close to him. और उसकी पत्नी उसके नजदीक भी आना नहीं चाहती। Because he stinks because of the sores. और जो पीप, जो घाव का फोड़ा का जो पीप था उसका जो सुगंध या बदबू के कारण And से, his body was full of sores and pus. और वो मवाद या उसके बदबू के कारण उसकी पत्नी उसके पास नहीं आती थी। Nobody wants to come close to Job. कोई भी अय्यूब के नजदीक आना नहीं चाहता था। Everything is against him. सब कुछ उसके विरुद्ध में हो गया। And his servants, when he called him, they don't even listen to him. अपने दासों को वो बुलाता है लेकिन दास लोग भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। Earlier, they were afraid to stand before Job. पहले समय में अय्यूब के सामने कोई भी व्यक्ति खड़े होने के लिए डरते When he थे। goes to the city, all the young people will run away from him. जब वो अपने गांव में, नगर में, गली में जब जाता था अय्यूब, तो जवान लोग उस गली को छोड़ करके भाग जाते थे। The old men will stand up. और जो बुजुर्ग व्यक्ति होते थे वो खड़े हो जाते थे। The princes will put their hand on the mouth and they don't speak. और ऐसे प्राचीन लोग, बुजुर्ग लोग अपने जुबान में, मुंह में हाथ रख लेते थे। Such a highly respected man. एक बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति अय्यूब था। People feared him. लोग उसका भय मानते Such थे। a rich man. एक अच्छा धनी व्यक्ति भी था, A righteous man. धर्मी व्यक्ति भी था। Now everything is against him. लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि सब कुछ उसके विपरीत हो गया। His family is against. उसका परिवार, His friends are against. उसके मित्र लोग उसके विरोध में हो गए। His servants are against. उनके जो नौकर चाकर है वो विरोध में हो His गए। body is full of sores. उनका जो शरीर है पूरा घाव से, फोड़ा से भर गया। And he's in severe pain. और वो एक भारी वास्तविक दुख से भर गया है। And he asked the Lord if I were in the previous, like the previous month. और वो परमेश्वर से ऐसे कहता है कि परमेश्वर मेरा जीवन पहले के समान होता। And he was praying that, oh, I wish I was in the earlier days. और वो इस प्रकार से आशा करता है कि परमेश्वर कितना अच्छा होता कि जैसे मैं पहले था वैसे होता। Oh, this is what happened to us also. ये इस प्रकार से बातें हमारे साथ भी When होती we है। have everything, जब हमारे पास सब कुछ होता है, people will respect you, love you. आपको लोग सम्मान देंगे और आपका आदर करेंगे। When you become poor and sick, जब आप
गरीब हो जाएंगे और बीमार हो when जाएंगे। you don't have anything in your life. जब आपके जीवन में आपके पास कुछ नहीं होगा, All your friends will come against you. आपके मित्र लोग आपके विरोध में खड़े हो They जाएंगे, don't even come closer to you. आपके नजदीक भी आना उनको पसंद They नहीं होगा, hate to see you. आपको देखने से उसको नफरत आएगी। This is the condition of Job. यही जो स्थिति अय्यूब का हो गया। Once the presence of God was in his house, एक समय था जब परमेश्वर की उपस्थिति उसके घर में हुआ करता and था, he was looking his trouble, he was looking for God where he can find it. और वो अपने घर के अंदर में परमेश्वर को देखता था, ढूंढता था कि मैं कहां पर उसको पाऊं। He turned to north, south, east and west, but he could not find it. और उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ढूंढता था लेकिन नहीं पाता है। Nothing good is happening in his life. अभी उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं। Jacob said, if you give me everything, you will be my God. याकूब कहता है कि परमेश्वर यदि तू मुझे सब कुछ देगा तो तू मेरा परमेश्वर होगा। Habakkuk said, if everything is going against me, लेकिन हबक्कू कहता है यदि सब कुछ मेरे विपरीत होगा, उल्टा होगा तो भी, if nothing in my house and everything is gone, यदि कुछ भी मेरे साथ भलाई नहीं होगा, सब कुछ बर्बाद हो गया तो but भी, he looked at the face of God and said, still I will rejoice in your मैं तेरी चेहरे की ओर देखूंगा और तुझ में मैं आनंदित और मगन But होऊंगा। he is a man that lost everything once he had everything. अय्यूब के जीवन में सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन परमेश्वर की दया उसके जीवन में है। When everyone departed from him, जब सब लोग अय्यूब को छोड़कर चले गए, and he is scratching his back, अपने शरीर को वो खरोचता है, full of sore and buzz and pain. और मवाद से पीप से उसका शरीर और दर्द से भरा हुआ है। This is a godly man. और वो कहता है कि परमेश्वर तूने दिया है। God said he is a prophet. और परमेश्वर ऐसे कहता है कि ये सिद्ध खरा व्यक्ति है, He is an upright man. एक खरा सीधा व्यक्ति है ये When व्यक्ति। he sees evil things, he won't stay there and watch and enjoy it. और वहां पर उसके साथ जब बुरा हो करके परमेश्वर उसको देखते ही नहीं रह रहा है, He ran away from the evil things. और वो उस बुराई से भागने वाला व्यक्ति था He यूं, always feared the Lord. और वो हमेशा परमेश्वर का भय मानता था। How did this happen to this godly man? इस भले एक धर्मी व्यक्ति के साथ इतना बुरा क्यों हुआ? This is what the devil does in our life. हमारे जीवन के साथ कई बार शैतान कुछ ऐसे ही काम को करता है। When God blesses us with all the things in our life, हमारे जीवन में जब सब प्रकार की आशीषों को परमेश्वर देता He है, wants to take everything from us. शैतान उसको आपके जीवन से ले लेना चाहता है। He will do everything to destroy your life. आपके जीवन में सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश करता है, He will do everything to take you away from the presence of God. और वो जो कुछ करके जैसे तैसे आपको परमेश्वर की उपस्थिति से हटाना चाहता है। And even his wife was telling him, curse him and go and commit suicide. यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी कहती है कि परमेश्वर को बुरा भला कहा और अपशब्द कहा और मरता है तो मर जा। Even from his own family, dear ones, they are against him. यहाँ तक कि उसके परिवार के नजदीक का व्यक्ति प्रियजन भी उसके विरोध में हो गया, And he looked at his body and saw that he is not going to be here anymore. और वो अपने शरीर को और शरीर की स्थिति को जब देखता है अय्यूब, तब उसको लगता है कि मैं ज्यादा दिन जीवित नहीं रहूंगा। After few days going through this kind of sickness, I will leave this place, I'll be gone. और जब ऐसी परिस्थितियों को देखता है तो अपने मन में विचार करता है, मैं ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहूंगा, मैं मर जाऊंगा। Finally, Job said, अंतिम में अय्यूब कहता है, though you slay, भले ही तू मुझे मारे, I will trust in you. लेकिन तो भी मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। No matter what happens in my life. कोई बात नहीं, जो घटना मेरे साथ घटे। He thought God was doing all this. वो सोचता है कि परमेश्वर सब कुछ तूने मेरे जीवन में He किया। didn't know it was the work of the devil. वो जानता है कि ये सारी बुराई के पीछे शैतान का हाथ है, And he was telling God, और वो परमेश्वर को कह रहा है, even if you slay me, भले ही तू मुझे मारे प्रभु, still I will trust you. तब भी मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा, And I will maintain my own ways before him. In other words, I will prove that I am innocent. और मैं अपने आप को तेरे पीछे चलने के लिए एक निर्दोष व्यक्ति मैं बन करके तेरे सामने प्रस्तुत होऊंगा। He is telling God, परमेश्वर से कह रहा है,
Jacob said, if you give me everything, I will serve you. याकूब कहता है प्रभु तू मुझे सब कुछ देगा तब मैं तेरी सेवा करूंगा। Habakkuk said, if everything is gone, still I will rejoice in your presence. हबक्कू कहता है सब कुछ मुझसे लूट गया तो भी मैं तुझ में आनंदित और मगन रहूंगा। But here, the rich man has lost everything plus his 10 children. परंतु ये धर्मी व्यक्ति, धनी व्यक्ति सब कुछ खो दिया, अपने 10 बच्चों को भी खो दिया, तब भी Can you imagine 10 coffins sitting in front of his house? क्या आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं 10 ताबूत वहां पर रखा गया है अय्यूब के सामने Job is looking at all these boys and girls. और वो अपने 10 बेटों बेटियों को देख रहा है इस Oh, once they were so precious to him. एक समय था जब वो उसके लिए बहुमूल्य था Now they are dead in the box. और वो मर गया है और उस मृत्यु सैया में है। How can a parent watch and be calm, seeing that their children? कैसे एक व्यक्ति ऐसी स्थिति में उनको देख करके चुप और शांत रह सकता है? Can you imagine the heart of Job? आप अय्यूब के हृदय की दशा को आप कल्पना करके देखिए। All his children are dead. उनके 10 बच्चे वहां पर एक साथ मर गए। All his wealth is gone. उनका सारा संपत्ति चला गया। All his loved ones are against him. जितने उनके प्रिय लोग थे सब अभी विरोध करना शुरू कर रहे हैं। His body is stuck with a severe sickness. और एक बहुत बुरी बीमारियों से उसका शरीर भरा हुआ है। Nothing good is going on in his life. उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। But still he looks at his face. तब भी वो परमेश्वर की ओर देखता है। Even though you slay me, भले ही परमेश्वर तू मुझे मारे, I will trust you. तब भी मैं परमेश्वर तुझ पर भरोसा रखूंगा। And I will show you that I am innocent. और तब मैं अपने आप को निर्दोष आपके सामने साबित कर सकता हूँ। Even after my worms destroy my body, भले ही मेरे शरीर को कीड़े खा रहे हैं, I will see my Redeemer live. मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, उसको मैं अपने आंखों से देखूंगा, ऐसा कहता है। He said, I will trust you. और मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। And he said, my Redeemer live. और वो कहता है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। And one day he will stand on the earth. और वो एक दिन पृथ्वी पर खड़ा होगा। And I will see him. और मैं उसे देखूंगा। After this body is gone, मेरे शरीर के नाश हो जाने के बाद भी the worms eaten up my body and flesh. कीड़े मेरे शरीर को खा जाएंगे तब भी। And if I am gone from here, इस संसार से मैं चला जाऊंगा तब भी। but I know my Redeemer lives. मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, इसको मैं जानता I हूँ। will see him with my own eyes. मैं अपने आंखों से, मेरे आंखों से मैं उसको, मेरे छुड़ाने वाले को देखूंगा। That is how his faith toward God. और ऐसा विश्वास परमेश्वर के प्रति में अय्यूब का था। Are we serving because we want to get something from the Lord? क्या आप परमेश्वर से सब कुछ पाने के लिए उसकी सेवा करें? Well, or can you say when you go through the troubles in your life and everything against you, still I will serve and I will rejoice. या आप ऐसे कहेंगे कि मेरे जीवन में चारों ओर समस्या हो, परेशानी हो, उतार चढ़ाव हो, तब भी मैं यहोवा परमेश्वर की सेवा करूंगा? Or are you like Job? No matter what happens in our life and even the sickness struck me, and even if I have to die, I know that my Redeemer liveth, and I will see my Lord with my own eyes. या आप अय्यूब के समान ऐसे कह सकते हैं मेरे चारों ओर बर्बादी है, सब कुछ नुकसान हो गया है, सब कुछ चला गया है, मेरे मर जाने के बाद भी मैं अपनी आंखों से मेरे छुड़ाने वाले को जो जीवित है मैं उसे देखूंगा। Which person are you among these three? इन तीनों में से कौन से व्यक्ति के साथ आप खड़े हैं, या तीनों में से कैसा व्यक्ति आप हैं? Who are you? Are you like a Job? Are you like Jacob to get something from the Lord? The prophet Habakkuk, that no matter what happens or everything against him, still I will trust the Lord. या आप हबक्कुक के समान हैं जो कहता है कि सब कुछ लूट लिया गया, बर्बाद हो गया, तहस नहस हो गया, तब भी मैं तुझ में आनंदित और मगन रहूंगा? Or can you say like Job, everything is against me, nothing good happening, and I am almost about to die, but still
I know my Redeemer liveth, and I will see him. या अय्यूब के समान आप कहेंगे कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मेरा सब कुछ लूट लिया गया, शैतान के द्वारा बर्बाद कर दिया गया, मेरा शरीर नाश हो गया है, तब भी मैं मेरे छुड़ाने वाले को देखूंगा, ऐसे कहने वाले हैं आप? Where would you be when you leave this place? एक निर्णय आप ले लें जब आप यहाँ इस जगह को छोड़ करके जा रहे हैं, Where would you be? कहाँ पर आप होंगे? Can you say just like Job that no matter what happens, I will not leave my God. I will stay with him. He is my Savior. या अय्यूब के साथ समान आप कह सकते हैं, कोई बात नहीं, सब कुछ बर्बाद हो गया तो भी मैं अपने परमेश्वर को जानता हूँ, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखता हूँ। I cannot make decision for you. आपके लिए मैं निर्णय नहीं ले सकता, It is up to you and me to make a decision to the person you want to be out of this world. ये आपके ऊपर भी निर्भर करता है कि आप कौन से व्यक्ति बनना चाहते हैं, इन तीनों में से किसके समान आप होना चाहते हैं। You think about yourself. आप अपने विषय में सोचिए, Which one of these three are you? इन तीनों में से आप कौन होना चाहते हैं? What if you are none of this? या आप ऐसे कहते हैं मैं तीनों में से नहीं हूँ? But if things happen against, all things happening against you, who would you stand with? यदि आपके साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो आप इन तीनों में से किसके समान होना चाहते हैं आप? Let us close our eyes. आइए हम अपने आंखों को बंद करें, Let us examine ourselves. हम अपने आप को जांचें। बहुत थोड़े कम लोग अय्यूब के समान हो, Which I doubt it very much. और जो बहुत कम लोग उसके समान होना चाहते हैं। जिस प्रकार से परिस्थिति में से अय्यूब ने गुजरा है, हम में से कोई नहीं गुजरा। यदि आपके साथ ऐसी दुर्घटना घटे, तब आप परमेश्वर को कैसे कहेंगे? भले मैं मेरी बीमारी में मर जाऊं, I know that my Redeemer liveth. मैं जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। I will see him with my eyes. मैं अपने स्वयं की आंखों से फिर से उन्हें देखूंगा। Be strong in the Lord. प्रभु में आप मजबूत स्थिर रहें। No matter what happens in your life, आपकी जीवन में कुछ भी हो जाए, God is always with you. परमेश्वर आपके साथ हमेशा है। He promised that I will never leave you nor forsake you. उसने प्रतिज्ञा किया है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी त्यागूंगा नहीं। When no one can help you and to take you out of the trouble. जब कोई आपको समस्या से और तकलीफ से निकाल ना पाए, And he's a closest friend than he's the closest friend than your closest friend. आपके मित्रों से भी ज्यादा नजदीक का मित्र रहने वाला यीशु मसीह है। He is the one who you can put your trust. वो एक व्यक्ति है जिसके ऊपर में आप अपना भरोसा रख सकते हैं। He said that I will be with you until the end of the age. और उसने कहा जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ में रहूंगा। Never follow God for material things, संसार की चीजों के लिए आप परमेश्वर का पीछे ना चलें, but put your total trust in the Lord that He is able to bring me out of all my trouble. लेकिन आप उस परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करें कि परमेश्वर मेरे सारी समस्याओं के ऊपर में मुझे बाहर निकाल सकता है। Be faithful until death. आपकी मृत्यु के समय तक आप परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य And if हैं। you faithfully serve the Lord, यदि आप विश्वास योग्य होकर सेवा करेंगे, and as Apostle Paul said, I have fought a good fight. और जैसे पौलुस ने कहता मैंने अपना अच्छा लड़ाई लड़ लिया, I finished my course.
मैंने अपने दौड़ पूरी कर ली है, I kept my faith. मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है There is a crown of righteousness waiting for me. और धार्मिकता का एक मुकुट मेरे लिए इंतजार कर रहा है। Let that be our testimony. और इस प्रकार से हमारी भी गवाही होने पाए। Allah, God has placed us in this world. In this world, you have sufferings, but I have overcome. इस संसार में जहाँ पर दुख है, पीड़ा है, परेशानियां हैं, उसके बीच में जब आपको रखा है, परमेश्वर आपके साथ में है। In every trouble, there is only one person that goes with you, is our Lord. हर एक परिस्थिति दुखद समय में आपके साथ चलने वाला कोई एक व्यक्ति है, तो वो केवल यीशु मसीह Your है। spouse cannot be close to you. आपका जीवन साथी भी हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। Your children cannot help you. आपके बच्चे आपकी सहायता नहीं कर Your सकते। church pastors cannot help you. हो सकता है आपके चर्च के पासवान Your- आपकी सहायता ना कर सके। There will be times your best friends will leave you, आपके घनिष्ठ मित्र भी आपको छोड़ दें, and you will be left alone, आप अकेले छोड़ दिए जाएंगे। even the lonely time. लेकिन उस अकेले समय में भी You will hear the whisper in your ears. आप अपने जीवन के अंदर एक विजय को देखने You पाएंगे will say that I am with you. और परमेश्वर आपसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ He हूँ। will keep. He will tell you, I'll keep you. और वो आपको कहता है मैं तुम्हारे साथ बनूंगा, मैं तुम्हें संभाल कर रखूंगा And He will say that I will walk with you all the way. और मैं तुम्हारे जीवन भर तुम्हारे साथ चलूंगा And there won't be anybody like Him. और उसके समान कोई हमारे साथ नहीं होगा। Therefore, put our trust in the Lord. इसलिए हमको हमारा परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखना चाहिए। In the last day of our life, हमारे जीवन के अंतिम समय तक and be faithful and serve the Lord. विश्वास योग्य होकर परमेश्वर की सेवा करते रहे Wait for His coming. और उसके आने के समय तक, He will be coming soon. और वो प्रभु जल्दी आने वाला है। Help us, prepare ourselves pure and holy before the Lord. उसके साथ मिलने के लिए अपने आप को पवित्र और जीवन में शुद्धता के साथ उसका And अनुसरण our करें। serving the Lord will not be in vain. हमारा जो सेवा परमेश्वर के प्रति है वो व्यर्थ नहीं है। When we stand before the Lord, हम जब परमेश्वर के सामने खड़े होंगे and when He rewards us, और जब वो हमें प्रतिफल देगा we will know what we have done for the Lord. और हम जानने पाएंगे कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या कुछ किया है। Let us wait for the coming of the Lord. इसलिए आइए हम परमेश्वर यीशु के दूसरा आगमन के लिए इंतजार करते May the रहें। Lord bless us with His words. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। Amen. हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद।